आज हम पहुंचे हैं एग्जिट पोल को लेकर दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित बहरोड विधानसभा क्षेत्र में, जो राज क्षेत्र के नाम से विशेष जाना जाता है। पिछले समय की बात करें तो बीजेपी का कब्जा यहाँ पे रहा है, लेकिन जो पिछले विधायक हैं बलजीत यादव, वो निर्दलीय रह के उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी और गहलोत सरकार को अपना सपोर्ट देके गहलोत सरकार से सपोर्टेड होकर उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। आइए आज हम विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानते हैं, यहाँ के लोगों की क्या सोच है, खासकर जो 5 साल का कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है। हम पूछे हैं बहरोड के थाने के सामने जिलानी जो रोड बोला जाता है उसके सामने, यहाँ पे एक चाय की दुकान है। चाय की दुकान पे कुछ यहाँ के स्थानीय लोग बैठे हैं, खासकर बुजुर्ग हैं, अनुभवी लोग हैं। इनसे जानते हैं कि जो बहरोड की जो 5 साल का कार्यकाल गुजरा है उसकी व्यवस्था क्या है, जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर क्या कहना है। बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा भूप सिंह। भूषण जी, जो 5 साल का जो कार्यकाल निकला है उसकी स्थिति क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? बढ़िया स्थिति है, गहलोत सरकार की बढ़िया जो योजनाएं चलाई हैं वो बढ़िया चलाई है। अगर किसी दमदार व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को यहाँ टिकट मिलेगी कांग्रेस, तो कांग्रेस जीतेगी यहाँ पर। बात करें आपके स्थानीय विधायक की, उसने भी 5 साल यहाँ पे कार्य किया है, तो उसके कार्य से आप संतुष्ट हैं? हम तो को संतुष्ट ना, हमने तो को मालूम ना के काम करे उसे के ना करे, सारी नोई कब अदला बदली कब एसडीएम ने पीट रो से कब कहीं नहीं बदली करा रो से कहीं कब की भी करा रो से यानी कि विधायक का हिसाब ठीक नहीं यहाँ पे। आप और भी हमारे साथ बुजुर्ग हैं, सर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, अभी निर्दलीय है यहाँ बहरोड के विधायक, काम तो बहुत कराए हैं उसने, लेकिन अभी हमारे बहरोड एरिया में बहुत कम काम कराए हैं उन्होंने। किस तरीके का काम बाकी है? जो स्थानीय मुद्दे की बात करें, पानी, बिजली, सड़क और खासकर जिले को लेकर। हाँ, रोड वगैरह सब फूटे पड़े हैं, कोई किसी तरह का विकास नहीं है रोड का। सबसे मोटी बात तो रहन इसकी है, रास्ते वगैरह रोड वगैरह की। ये हमारी साइड में 10-20 गाँव में बिल्कुल खत्म है रोड, चलने फिरने की समस्या हो रही है। कोई ऐसा विधायक आए सार्वजनिक काम करे और सबको एक साइड से देख कर सबका काम कर दे, ये इनमें विशेषता नहीं है। बस अभी साहू जी, अपना नाम बताइए आप। मेरा बलसीराम नाम है। क्या कहना चाहेंगे आपके बहरोड के लिए? आप बहरोड में कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल यही बात जो भूप सिंह जी कह रहे थे वो क्यों बात है, गुंडागर्दी फैल रही है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से जैसे वहाँ हो रहा है ना यूपी में, ऐसे होना चाहिए यहाँ भी, तब सुधार हो सकता है। नहीं हो सकता, बिल्कुल गुंडागर्दी फैल रही है यहाँ बहरोड में, और बहरोड संतुष्ट नहीं से, कोटपुतली जिले से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। यानी जिला अलग से होना चाहिए था? अलग से होना चाहिए, हमारी तो ये डिमांड है। जिले की मांग अलग कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यवस्था पहले भी सुनी गई थी कि कोटपुतली बहरोड को जोड़ा गया है, उसको लेकर कई लोगों में रोष है। हम और भी जानते हैं। बाबा जी, अपना नाम बताइए। राजाराम यादव। राजाराम जी, क्या कहना चाहेंगे बहरोड को लेकर? ऐसा बहरोड बहुत शांत क्षेत्र था, और इस पिछले 5 साल में जितनी अराजकता बहरोड में रही है वो हम कभी सुना करते थे यूपी में, बिहार में, वहाँ होती थी, उससे बढ़कर के अराजकता हुई है। यहाँ मार पीट, कभी एक्शन को पीट दिया, कभी एसडीएम का एलिगेशन लगा दिया, किसी को बदली करा दी, किसी का कुछ करा दिया। पूरे 5 साल से ये बिल्डिंग है उसकी कचहरी की, इसमें कोई तहसीलदार स्थायी रूप से नहीं आया है। कोई 10 दिन आ गया, कोई 5 दिन आ गया, वो इंचार्ज कोई भी मुंडावर का तहसीलदार बन रहा है, कोई नैब तहसीलदार। मतलब अफसरों को इतना भय है, अब कोई भी अफसर यहाँ आना नहीं चाहता है। और यहाँ सड़कों का हाल, अभी जो सरपंच साहब ने बताया, सारी सड़कें टूटी पड़ी है। इस तहसील का, इस विधानसभा क्षेत्र का सबसे मेन रोड है यहाँ से कुंड तक का, कुंड क्या वहाँ परतापुर तक का, ये सारा रोड टूटा पड़ा है। पिछले 5 साल हो गए, उस पर काम अब बन रहा है। जो बना है वो उसमें 2 इंच क्या 1 इंच भी मसाला नहीं है। कोई साधन जाता है, कोई गाड़ी जीप जा रही है तेज गति से, ब्रेक लगा दे, उसी में वो ऊपर के साथ आ जाता है। तो जितनी भी सड़कें हैं वो सारी बेकार पड़ी है। और कर्मचारियों में भयंकर रूप से, तो किसी विभाग के, शिक्षा विभाग के हो, स्वास्थ्य के हो, पीएचडी के हो, बिजली के हो, सब में भयंकर रोष और डर और भय बना रहता है। वो शांति से काम नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति है यहाँ की। तो ये ताऊ जी थे, इनका कहना है कि बहरोड क्षेत्र में रोष का व्याप्त है, कोई संतुष्ट नहीं है। हम इनसे और जानना चाहेंगे। ताऊ जी, क्या कहना चाहेंगे आप बहरोड को लेकर? बहरोड की गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए,
गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है। तो ये व्यवस्था किसको करनी चाहिए व्यवस्था? एमएलए करनी चाहिए और किसको करनी चाहिए? तो उसने व्यवस्था नहीं कर रखी अभी ठीक। गवर्नमेंट करे या पहलों करे। तो इनका कहना है, जो मोटे तौर से जितने भी हमसे बात की जिन्होंने, वो सभी बुजुर्ग हैं। बहरोड के जो बुजुर्ग लोग थे, प्रमुख लोग थे, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और उनका कुल मिला के कहना है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो व्यवस्था है, खासकर पानी बिजली सड़क की, वो ठीक नहीं है। और बात करें विशेषकर भ्रष्टाचार को लेकर, उन्होंने सीधे रूप से आरोप लगाए हैं। हम बहरोड विधानसभा क्षेत्र के गांव में पहुंचे हैं, जहां पे हमारे साथ में कुछ लोग हैं, एक विकलांग भी हैं, उनकी भी एक अपनी समस्या है। उन्होंने हमें पहले ही एक बात कही थी, उनसे खुद से जानना चाह रहे हैं। इसको कहना है कि स्कूटी दबाओ और साइकिल दुख पाता हूँ, और लाइट की समस्या, पानी की समस्या। यानी कि आपकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाई और आपने मांग की है 2-3 बार। हाँ। तो ये विकलांग, इनका कहना है कि ये साइकिल से चलते हैं और काफी बुजुर्ग भी हो चुके हैं। तो इनका कहना है कि जो योजना है, उस योजना के तहत जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको इनके लिए स्कूटी की वो करनी चाहिए व्यवस्था, ताकि अपनी जो चलने की स्थिति है उसको ठीक कर सके। और भी बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं हमारे साथ में, इनसे जानना चाहेंगे। बाबा जी, क्या नाम है आपका? दाताराम जी, क्या स्थिति आपकी बहरोड विधानसभा क्षेत्र की? बहरोड विधानसभा, बहरोड में आप एक गांव में बैठे हैं, बहरोड विधानसभा, तो क्या स्थिति है आपकी बहरोड विधानसभा क्षेत्र? अब स्थिति तो साहब आप देख, थोड़ा सुधार होने, पहले तो कुछ पूछ नहीं थी बहरोड, अब थोड़ा सुधार हुआ है। नहीं, आपके क्या मुद्दे थे विकास को लेकर? बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, उसको लेकर क्या स्थिति है? बिजली की रही बात, बार बार कट करते हैं बिजली वाले। गर्मी का मौसम है, घर बड़ा तो रह जाए, लेकिन छोटे जो बच्चे हैं तड़पड़ाते गर्मी से, बार बार कट करते हैं। अब वह बिजली आने पर ही लड़की की व्यवस्था पानी तो ये ट्रिपिंग करते हैं बार बार। पब्लिक परेशान है बिजली वालों से। ठीक है, बिजली को लेकर समस्या बताइए जी, आप क्या कहना चाहेंगे? विशेषकर शिक्षा और चिकित्सा को लेकर क्या व्यवस्था है यहाँ पे? चिकित्सा तो बिल्कुल डाउन है यहाँ की बहरोड की, बिल्कुल खत्म बरोबर होगी। पानी की बात ऐसी रही, अगर गांव बहरोड कस्बा के में एक भी वार्ड में कोई एक 5 फुट को पाइप भी लगाए हो नहीं हो तो देख लो, पूरा गांव में नहीं लगा। खारे पानी दे रहे थे, वो भी 3-3 दिन बाद दे रहे थे, कभी 5-5 दिन ना दे। पानी की ऐसी बुरी हालत हो रही। बाकी जो विधायक कर रहे काम, सड़क का बढ़िया काम कर रहे हैं, कई सड़क बनवा दी, नगर पालिका भी बनवाई है, या स्कूल भी बनवाई, बड़े स्कूल मास्टर को ने। बाकी सड़क वाला काम विधायक घना ही कर दिया। विकास के दावों की बात करें, किस प्रकार का विकास हुआ है? अच्छा रहा है, क्या रहा, क्या कितने नंबर देना चाहेंगे आप? रोड के हिसाब से सब बढ़िया काम हुआ। शिक्षा और उसको लेकर, पानी को लेकर, शिक्षा में मास्टरी को, पानी को सबसे सब ऐसे टाइम का दे मिला जितना घटिया आप कर रहे हो। चिकित्सा को लेकर क्या कहेंगे? चिकित्सा को भी घटिया रहे हो, यानी कि कुल मिला के ठीक नहीं रहा ये। हाँ, ये ठीक नहीं रहा। रोड बनाया ना वो ठीक है, रोड खूब बना दी। रोड को लेकर इनकी व्यवस्था ठीक बता रहे हैं, बाकी चिकित्सा और पानी को लेकर है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पानी, जो भी विकास कार्य हैं, पानी, बिजली, सड़कें, देखो विकास कराया है, विकास के मामले हम नहीं कहते विकास नहीं कराया, पर एक कहावत थोड़ी जी कि पंडित जी को 3 गाय ब्राह्मणों ने दक्षिणा में दे दी। 3 गाय, 2 उबगी की ब्याह को ना, उनने बेच दी 3 पैसा में, 2 खोटा 1 चाले को ना। यानी काम करा है, लेकिन उसके अंदर टीचर नहीं है। स्कूल के अंदर जो टीचर होने चाहिए, इंग्लिश टीचर, वो इंग्लिश टीचर नहीं है। धन्यवाद देता हूँ बार बार मैं उनको, विधायक जी को, बलजीत जी को देता हूँ, क्योंकि जिन्होंने ये हमारे यहाँ महाविद्यालय कॉलेज बनवाई है, उसके लिए तो मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि गाँव उसका भी इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अगर हमारे PACL कंपनी का पैसा अगर ये दिला देते हैं विधायक जी, तो 17,000 वोट बहरोड तहसील के अंदर है, जिसमें यादव भी है, अदर कास्ट भी है, सारी कास्ट है, एक साथ उनकी तरफ हो जाएगा सारा का सारा। लेकिन वो तो एक चिट फंड कंपनी है, तो उनसे इनका क्या नाता, क्या लेना देना? इसका नाता है, इसका नाता है। अगर
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दी तो सरकार को दिलाना चाहिए। अब अमित शाह ने अभी कुछ दिन की बात है, सारा इंडिया का पैसा दिलाने के लिए। करूंगा, ये केंद्र सरकार का मुद्दा है, हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार की और आपकी जो बहरोड विधानसभा क्षेत्र है उसको लेकर वो सीधे सभी राज्य सरकार के अंदर है। यूपी का अलग, यूपी का योगी भी दिवाबा का लाग रहा है पैसा। यानी कि आप विधायक से मांग कर रहे हैं कि जो पीसी है, जो कंपनी है, उनके पैसे दिलाएं जो भी पीड़ित लोग को, उसकी सहायता करें। 17,000 वोट एक मुफ्त गिरवा दूंगा, खड़ा कर दूंगा सारे को 17 को। चलो ये अलग राजनीति है, इनको कहना है कि भाई कोई इनका पैसा अटका हुआ पड़ा है कुछ कंपनी में, उसको लेकर मांग कर रहे हैं कि विधायक कहीं इनकी उम्मीदों पे खरा उतरे और उनको हेल्प मिले। सर आपका शुभ नाम और क्या कहना चाहेंगे? विजेंद्र सिंह जी मेरा नाम है, मैं कांकरा बड़ो से बिलोंग करता हूँ सर। और बात ऐसी है कि हम तो पानी से बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमारे गांव में प्योर खारा पानी, हमने हमारे विधायक साहब को एक बार नहीं 1000 बार कहा, हमने बुला करके ना, अगर भाई आप आओ, आप पानी पी के देखो। उनको पानी पिलाया हमने, तो वास्तव में खारा पानी। कितने सालों से समस्या है? ये समस्या हमारे कम से कम 5 साल से अभी ज्यादा हुई है। इस दौरान ही ज्यादा हुई है। पहले पानी हमारे मीठा आता था, अब ज्यादा खारी है। और वो पानी कम से कम नहीं तो 3 दिन में एक बार छोड़ता है, नहीं देता है। कहते हैं बार बार तो धमकी देता है, अगर वो बरोड पड़ी जाओ आप मेरी कहीं भी कंप्लेंट करो, ऐसी बात हो रही है। तो हमने साहब उनको बताया, विधायक जी साहब आओ आप देखो हमारी समस्या सुनो, तो आते हैं। हाँ आपकी बार मैं करवा दूंगा, मैं कह के जा रहा हूँ, फलानी कर रहा हूँ, डिग्री कर रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं आई। और नहाने धोने से बैठते हैं तो जो साबुन लगाते हैं तो बाल चिकट जाता है, शरीर अकड़ जाता है, हर औरत और मर्द, तो उनकी वजह से गोड्डों के अंदर दर्द होने लग गया। हमारी पशु खराब हो गया बार बार उनसे, इस पानी से, फ्लोराइड पानी से। आगे हैं नजदीक, क्या स्थिति रहेगी आपको? सब स्थिति अब की बार डामाडोल रहेगी। यानी कि इनका कहना है कि जो पानी की समस्या मूलभूत समस्याओं में आती है और वो व्यवस्था इनके द्वारा नहीं की जा रही, विधायक के द्वारा, जबकि कई बार कह दिया गया है। अब देखना यही है कि जो आने वाला समय है वो किस प्रकार से रहता है। बहरोड के एक बाजार में पहुंचे हैं, यहाँ पे जूस सेंटर है, हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बातें करते हैं। सर 5 साल का जो कार्यकाल गुजरा है बहरोड विधायक का, उसके लिए आप क्या कहना है आपका? 5 साल में बढ़िया काम किया विधायक ने। जो स्थानीय मुद्दे थे उनके बारे में बताइए, क्या क्या मुद्दे थे और उन्होंने क्या काम किए? मुद्दों से रोड का था, रोड भी अच्छा किया है, ये तो बहरोड से पुल जाता है ये भी बनवाया है, और भी काफी काम किए, अच्छे काम किए। यानी कि अच्छे कार्यकाल रहा उनका पूरा। 5 साल का जो कार्यकाल रहा है विधायक साहब का, कैसा है? बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छा। किन किन मुद्दों पे काम किया, क्या मुद्दा बताएं? काम तो अच्छा है, हम लोग को बाहर के रहने वाले हैं, मतलब काम जो करते हैं अच्छा करते हैं। कितने सालों से रह रहे हो आप यहाँ पे? तो हो गया 17-18 साल। तो आप यहाँ स्थानीय हो गए तरीके से? हाँ बिल्कुल सर। यानी संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल? हाँ बिल्कुल। कुछ ग्राहक भी है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे जूस की दुकान में, तो आपने जूस पिया है, अच्छा लगा जूस पहनते? बताइए। जूस अच्छा है, तो बहरोड के बारे में आपको क्या कहना है? बहरोड के बारे में कार्यकाल अच्छा रहा, विधायक साहब का अच्छे काम किए हैं, पूरा संतुष्ट हो अच्छे से? बिल्कुल संतुष्ट। खासकर बात करें बिजली पानी सड़कें, हाँ सारी व्यवस्थाएं उन्होंने देखी है, तो धूप में डोल के उन्होंने व्यवस्थाएं की है। ऐसी बात जिले को लेकर भी एक चर्चा चल रही है, जिले को लेकर क्या कहना है? जिले में तो हो गया, होना था, तो अब क्या होना जाना है, कोटपुतली बहरोड बढ़ गया। अब सही है आपकी नजर में? हाँ सही है। ठीक है कि यहाँ पे 5 साल के जो कार्यकाल रहा है विधायक साहब का, उनसे कुछ लोगों ने यहाँ पे संतुष्टि जाहिर की है। एक महिला भी है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप महिला वर्ग से आती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे बहरोड के लिए? ठीक है जी, सब कुछ बहरोड में पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं आता, पानी की दिक्कत रहती है। तो आपने विधायक साहब को कभी बोला इसके लिए? बोला ना विधायक साहब को, 1-2 बार बोला था ना, पानी के लिए। पानी की प्रॉब्लम है, पानी की समस्या, पानी की प्रॉब्लम है। हाँ, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। आगे किस तरीके का विधायक देखना चाहते हैं? जो पानी की व्यवस्था करे वैसा विधायक देखना चाहा। तो महिला है, इनका कहना है कि पानी की व्यवस्था को लेकर इनकी एक समस्या बताई उन्होंने, और पानी को लेकर ही एक नया विधायक की बात कर रहे हैं। बहरोड के मुख्य बाजार में एक चाय की दुकान और नजर आई है, एक ताऊ जी चाय बना रहे हैं। ताऊ जी आप बहरोड के निवासी हो, जो 5 साल की बात कर रहे हैं कार्यकाल की, तो कैसा रहा आपका? बढ़िया रहा, सारी व्यवस्था ठीक है? कुछ उनके कार्यकाल के बारे में बताइए, उन्होंने क्या क्या व्यवस्था की? व्यवस्था अस्पताल बना दी, रोड़ा काम करवा दिया, नाला काम करवा दिया, काम बढ़िया हो रहा। आगे आप किस तरीके का विधायक देखना चाहते हैं? ऐसे हो जाएगी। हाँ। हमारे साथ एक बुजुर्ग और भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे
5 साल के कार्यकाल? हाँ तो क्या उसमें पर यह है गुंडागर्दी ज्यादा होगी, गुंडागर्दी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। वो काम मुश्किल है और हार थोड़ी है। अच्छी बात है। सर आप वकील लग रहे हैं शायद, तो आप अच्छा एम्प्लॉय है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बढ़िया रहे, सरकार का अच्छा रहा है, कर्मचारियों की तुम्हें सरकार ने बढ़िया काम किया। बहरोड विधायक ने सबसे जो आवाज उठाई विधानसभा में, बहरोड के विधायक ने उठाई है कर्मचारियों की हित की। तो हम तो ये कहेंगे बहरोड का विधायक अच्छा विधायक रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं सर, आप बताइए कुछ। तो कुछ और भी लोग थे, इन्होंने कुछ कहने से मना किया है। अब और जगह चलते हैं, जानते हैं कि भाई किस तरह की और व्यवस्था है यहाँ की। बहरोड की पुरानी सब्जी मंडी के बीच हम पहुंचे हैं। यहाँ पे कुछ व्यापारी हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि इनका क्या कहना है। बाबूजी, जो 5 साल का जो कार्यकाल गुजरा है विधायक का, उसके लिए आपको क्या कहना है? कैसी स्थिति बहरोड में रही है? बहरोड की बहुत बढ़िया स्थिति रही है साहब। एक तो बहरोड में सबसे मेन जो इंसान के लिए होता है हेल्थ के बारे में, मतलब तो उसमें बहुत बढ़िया सुधार हुआ। मतलब हॉस्पिटल को जिला अस्पताल में परिवर्तन करवा करके यहाँ डॉक्टरों की जो ओपीडी यहाँ 100-150 हुआ करती थी, आज वो 1500 से ऊपर ओपीडी यहाँ जा रही है। तो एक तो वो काम है ना, विधायक साहब ने बहुत ही बढ़िया किया है, जो जनता के इसमें स्वास्थ्य के लिए जो बढ़िया है। खासकर बात करें जिले को लेकर काफी बातें चली, क्योंकि कोटपुतली बहरोड को जोड़ दिया गया। उसको लेकर कुछ वक्ताओं ने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। आप क्या कहना चाहें? नहीं, वो भी बढ़िया हुआ है। एक हमको 60 किलोमीटर दूर अलवर जाना पड़ता था, एक अब मान लो अगर कोटपुतली भी अगर वो रखते हैं तो भी हमको 25 किलोमीटर ज्यादा, तो बहरोडवा को दिया, अच्छा ही हुआ है। कहीं कोई नुकसान नहीं है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। हमको तो जाना ही था, पहले 60 किलोमीटर जाते थे, 25 किलोमीटर जाएंगे, तो हमें कहाँ नुकसान हुआ है। हम और जानना चाहेंगे कि और भी यहाँ पे काफी लोग बैठे हैं। सर, जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा है बहरोड के क्षेत्र का, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? 5 साल का कार्यकाल बलजीत जी का बहुत बढ़िया रहा। जितना कभी वर्षों में काम नहीं हुआ, उतना काम बलजीत जी ने 5 साल में करवाया। बढ़िया काम किया, हॉस्पिटल का काम बढ़िया। विशेष क्या काम रहे, जैसे बिजली, पानी, सड़कें, या जिले को लेकर, या और व्यवस्थाएं, जैसे युवाओं को नौकरी दिलाने को लेकर कुछ व्यवस्था रही हो? अपने यहाँ क्षेत्र में हॉस्पिटल का काम सबसे बढ़िया करवाया, उन रोड का काम सबसे बढ़िया हुआ। पब्लिक बहुत परेशान थी। और इसके अलावा बलजीत जी ने अच्छे काम करवाए हैं, सारे पब्लिक से जुड़े रहे हैं। पानी का काम करवाया है, हैंडपंप खूब लगवाए हैं यहाँ पे। ठीक है कि इनका कहना है कि जो विधायक बलजीत यादव है निर्दलीय है, उन्होंने सरकार को एक तरीके से सपोर्ट करके यहाँ पे के लोगों को सौगात दी है, और उससे कहीं ना कहीं जो यहाँ के मंडी व्यापारी वो संतुष्ट होते नजर आ रहे हैं। हम पूछे हैं बहरोड विधानसभा की बलडोद नगर पालिका क्षेत्र में, जहाँ पे बस स्टैंड का एरिया है ये, और मेरे पीछे देख सकते हो कि ये चाट चौपाटी बोली जाती है, जहाँ पे आम आदमी यहाँ पे गोलगप्पे और चाट खाने के लिए पहुंचता है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो विधानसभा क्षेत्र का जो विषय है इनकी नजर में कैसा है। हमारे साथ में एक महात्मा, इनसे जानते हैं। महाराज जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम अमृतपुरी है। हम बड़ा महादेव मंदिर पर रेवाड़ी रोड पर है। महाराज जी, बात करें 5 साल की कार्यकाल की, जो विधायक साहब हैं उनके जो विकास के कार्य हैं आपकी नजर में कैसे हैं? खूब अच्छा किया, 75% काम किया है उन्होंने। अच्छा मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम भी किया है। बहरोड में योगदान भी काफी रहा, नगर पालिका का भी उन्हीं का योगदान रहा, और विकास भी करवा रहे हैं। जमीन से जुड़े जो मुद्दे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, वो पूरे है कि नहीं? जमीन से तो जैसे कि अभी फड़का वगैरह लग गया, अब इसमें भी वो घूम रहे हैं। अब वही अधिकारियों से मिलकर वो करवाएंगे, उनका मुख्यमंत्री से मिलकर तो कुछ करेंगे उनका। यानी कि ठीक ठाक रहा? ठीक ठाक रहा, खूब अच्छा। कुछ युवा हैं, इनसे जानते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? सर, मेरा उमर। क्या कहना है आपके जो 5 साल का कार्यकाल, उसके बारे में? नहीं, जो पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा कार्य हुए हैं, पिछले कई वर्षों से नहीं हो रहे थे, जो 5 साल में हो गए। कुछ बातें क्राइम को लेकर आ रही हैं, युवाओं को लेकर आ रही हैं, उनको लेकर कोई काम हुआ? क्राइम वगैरह तो क्या कहते हैं कम हुआ है, लेकिन बलडोद में काम ज्यादा हुआ है। नगर पालिका घोषणा भी हुई है, कॉलेज भी बने हैं, सड़कें भी बनी है, पानी भी दिया है। बाकी बलजीत जी ने बहुत अच्छा काम किया। भैया, क्या कहना चाहेंगे? अपना परिचय के साथ बताइए।
मेरा नाम विक्की है, मैं बड़ौद से ही रहता हूँ। और पिछले 5 साल में विधायक जी ने है ना बहुत से कार्य कराए हैं। हमारे गांव को नगर पालिका बनाए, बहरोड को जिला भी बनवाया है। हॉस्पिटलाइज में भी बहुत अच्छी सुविधाएं हुई है। मैं पिछली कुछ टाइम से गया हुआ था, मेरे घर से कोई प्रॉब्लम थी तो बहरोड हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया सुविधा करवा रखी है। डॉक्टर्स भी काफी उपलब्ध करवा रखे हैं और महिला कॉलेज भी खुलवाई है। और यहाँ पे भी हमारे गाँव में भी एक कॉलेज आई है। स्कूलों को भी काफी वो महत्व दिया है। बच्चों को भी खेलों की तरफ में बहुत महत्व है। बस मेरी एक ही गुजारिश है विधायक साहब से, बस थोड़ा क्राइम का थोड़ा देखे कि मैं एक बार हॉस्पिटल गया हुआ था, अभी बंदूक चली थी और मेरे सुनने में आया अभी तक वो पकड़े भी नहीं गए वहाँ पे। तो बस ये है कि थोड़ा क्राइम पे थोड़ा कंट्रोल कर ले। बाकी विधायक जी ने बहुत बढ़िया काम करा है पिछले 5 साल। क्राइम का बड़ा मुद्दा है, क्राइम का मुद्दा थोड़ा है, क्राइम थोड़ा बढ़ रहा है, सुनने में आ रहा है क्राइम का मुद्दा ज्यादा ही चल रहा है। एक विषय और भी है, जो युवा वर्ग है उसको लेकर कहीं ना कहीं कोई रोजगार को लेकर क्या व्यवस्था की है? रोजगार व्यवस्था की विधायक जी ने काफी रोजगार दिलाए भी हैं। बस वो है कि रोजगार उन्हीं को मिला है जिनकी जान पहचान हुई है। बाकी रोजगार काफी बड़ा क्षेत्र है हमारा और फैक्ट्री एरिया भी काफी लगा हुआ है और युवाओं को रोजगार की बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी कि और आवश्यकता है अभी। ये युवा वर्ग थे, इनका कहना है कि कुल मिला के विधायक ने काम तो पूरे करवाए हैं, लेकिन 2 बातें सामने आ रही हैं। एक तो क्राइम को लेकर, क्राइम में कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने और भी बातें की हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि क्राइम बढ़ा है। दूसरा, जो युवा लोग हैं उनका कहना है कि हमें कहीं ना कहीं बेरोजगारी की जो समस्या का सामना करना है उसको लेकर हमें विधायक से भी उन्होंने साफ तौर से मांग भी की है, उसको करने की आवश्यकता है। अमित यादव, जी मीडिया, कोटपुतली, बहरोड।